पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का अदालती हुक्म, अदालती मामलात में मुदाखलत, अदालतों की हुक्म अदूली, बेंचेस पे अदम एतमाद, फाइनेंस से कानूनी मामलात और गवर्नेंस से लेकर बैनुल सूबाई मामलात तक बाइख्तियार वजीर खजाना का बतौर निगरान वजीर आजम चुनाव। हुकूमत के पास दलील भी है, बहुत सी तौजीहात भी, बार बार आइन में गुंजाइश भी निकाली गई है। हुकूमत ने वजीर खजाना इसाक डार के जो कि इस वक्त सेनेटर लगभग 15 कमेटियों के सरबराह, जमात में सबसे ज्यादा बाइख्तियार वजीर हैं, को निगरान वजीर आजम बनाने का अंदिया दिया। गोया निगरान हुकूमत मौजूदा हुकूमत का ही तसलसल होगी। इतलात है कि एक बार फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की दुबई में मुलाकात होने के इम्कानात हैं, जिसमें निगरान सेटअप बशमूल निगरान वजीर आजम पर मुशावरत की जा सकती है। इस मुलाकात में एक बार फिर बाकी इत्तेहादियों JUIF और MQM को बुलाने या दावत देने की बात बारहा अभी तक नहीं की गई। ताज्जुब यह है कि हुकूमत के एक वजीर इसाक डार की बतौर निगरान वजीर आजम तैनाती की खबर को रद्द कर रहे हैं, जबकि दूसरे वजीर इसके इम्कानात को मुशावरत से नत्थी कर रहे हैं और खुद इसाक डार साहब इस तैनाती की तरदीद करने को तैयार नहीं। ये डे 1 से जो है इलेक्शन के प्रोसेस के ऊपर एक सवालिया निशान आ जाएगा। जब एक पार्टी का एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिस बेरर और वजीर क़यादत के इंतहाई करीब शख्सियत जो है, रोल जो होता है इंटरिम प्राइम मिनिस्टर का, वो अंपायर का होता है। इलेक्शन के बाद भी अपॉर्चुनिटीज मौजूद होंगी अगर कोई ओहदा जो है डार साहब के लिए, तो दिस हैज नॉट बीन डिस्कस्ड एट एनी लेवल। जो कुछ कर सका हूं मैं माजी में भी 5वीं दफा अल्लाह ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, मैं ये निभा रहा हूं। गॉड नोज जी, लेकिन ये है जो भी जिसको अल्लाह जिम्मेदारी दे, देखिए ये मुल्क की, मैं समझता हूं कि 3 महीने कौम के सिर्फ डे टू डे के ऊपर गुजार देने मुनासिब नहीं है। आप ये रूल आउट नहीं कर रहे हैं कि इसाक डार बिल्कुल भी वजीर आजम निगरान वजीर आजम नहीं हो सकते? देखिए, अगर उनके ऊपर तमाम जमातें और अपोजिशन इत्तेफाक कर लेते हैं तो वो भी हो सकते हैं। आइन की रूह से आर्टिकल 224 के तहत कायदे-ए-वान और कायदे-हिज़्ब इख्तिलाफ बाहमी मुशावरत से एक नाम पर इत्तेफाक करते हैं, जिसको सदर मुमलिकत बतौर निगरान वजीर आजम तैनात करते हैं। मगर सियासत के इस हालिया बाब में कायदे-ए-वान और कायदे-हिज़्ब इख्तिलाफ तस्वीर का एक ही रुख है, सो ये मश्क बेमायने है। कायदे-ए-वान और कायदे-हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान निगरान वजीर आजम के लिए किसी एक नाम पर इत्तफाक न होने की सूरत में आइन के आर्टिकल 224A के तहत मामला स्पीकर कौमी असेंबली के पास जाएगा, जो 8 रुकनी पार्लिमानी कमेटी तश्कील देंगे। इस कमेटी में कायदे-हिज़्ब इख्तिलाफ और वजीर आजम दो नाम देंगे, जबकि सेनेट या कौमी असेंबली या दोनों ऐवानों से कुल 8 अरकान इस कमेटी के मेंबर होंगे। अगर पार्लिमानी कमेटी भी किसी एक नाम पर इत्तफाक न कर पाए तो मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास चला जाएगा। इस वक्त मिली जुली खबरें गर्दिश में हैं। पीपल्स पार्टी का निगरान वजीर आजम पर इत्तफाक हो चुका और वो एक साबिक जज हैं, ये खबरें मौसूल हो रही हैं, मगर ऑन रिकॉर्ड तरदीद भी आ रही है कि पीपल्स पार्टी ने अभी तक निगरान वजीर आजम के लिए कोई नाम फाइनल नहीं किया। कोई नाम हमसे शेयर नहीं हुआ है और ना कोई फैसले पीपल्स पार्टी की तरफ से आए हैं। इसाक डार साहब का नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास नहीं आया, आज तक नहीं आया। इसके बाद अगर कि वो अपने नाम लाएंगे, 3 नाम शॉर्ट लिस्ट होंगे, हम भी अपने नाम लेके आएंगे, बाकी जमातें भी नाम लेके आएंगी, डिस्कशन होगी, उसके बाद जो भी होगा वो केयर टेकर जो है वो प्राइम मिनिस्टर होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने निगरान सेटअप पे मुशावरत के लिए 5 रुकनी कमेटी बनाने का ऐलान किया। MQM ने वजीर आजम की जानिब से बनाई गई कमेटी के लिए 3 नाम फाइनल कर लिए। कमेटी में MQM की तरफ से डॉक्टर फारूक सत्तार, मुस्तफा कमाल, अमीनुल हक शामिल होंगे, जबकि मुस्लिम लीग नून की तरफ से अयाज सादिक, एहसन इकबाल और साद रफीक कमेटी का हिस्सा होंगे। इसाक डार की बतौर निगरान वजीर आजम तैनाती पर MQM अपना रद्द अमल वाज़ेह तौर पर दे चुकी है और कमेटी के सामने ये ही रद्द अमल रखने का फैसला भी कर चुकी है। ये एक दानिशमंदाना फैसला नहीं होगा, सियासी तौर पे ये PMLN के लिए भी मुनासिब नहीं होगा। इस तरह के इकदाम से वो गुरेज करें। इसाक डार को कोई ऐसा किरदार दिया जा सकता है जो दीगर सियासी जमातों के माशी माहिरीन के साथ मिलकर चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बुनियाद रख दे। मुसद्दका जराए भी खबर दे रहे थे और फिर इसाक डार साहब ने भी इसकी तस्दीक कर दी कि बंद कमरों में इंतखाबी इस्लाहात में मजीद तरमीम शामिल की जाएंगी और बिल इसी हफ्ते पार्लियामान के दोनों ऐवानों में अलग अलग मंजूर किया जाएगा। इतलात के मुताबिक मुजवजा इस्लाहात निगरान हुकूमत के इख्तियारात में बेपनाह इजाफा करती हैं। निगरान हुकूमत बैनुल-अक़वामी मामलात से निमटने के लिए एक मुंतखब हुकूमत की तरह काम कर सकेगी और खुद मुख्तार तरीके से काम कर सकेगी। निगरान सूबाई मसाइल को इसी तरह निपटाएगी कि जिस तरह एक मुंतखब हुकूमत अपने माली मामलात से निमट सकती है। निगरान वजीर आजम की तैनाती के लिए हुकूमत के पास तौज्जी है कि इस वक्त
نہ صرف IMF معاہدہ بلکہ بہت بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ پاکستان میں ایک ایسا عدالتی نظام رائج ہے کہ جس کو اگر کہا جائے کہ وہ ایک سیاسی جماعت کے مفادات کو دیکھ رہا ہے تو غلط نہ ہوگا. جتنے مختصر وقت میں ہم الیکشن سے گزر جائیں، ایک مستحکم حکومت قائم کر لی جائے، اتنا اچھا ہوگا. جلدی الیکشن کرا کر ایک مستحکم حکومت چاہیے. تاہم ہم ملک میں اصلاحات کرنا چاہتے ہیں. الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد پہلی دفعہ ایسا ہوگا کہ جس میں نگران وزیر اعظم کو منتخب وزیر اعظم والے تمام اختیارات حاصل ہوں گے. لیکن اس کے برعکس تحریک انصاف کا موقف ہے کہ الیکشن کمیشن خواب غفلت سے بیدار ہو اور جمہوریت، انتخاب اور آئین پر نقب کی تیاریوں پر نگاہ رکھے. انتخاب سے اب تک راہ فرار اختیار کرنے والی حکومت کی مزید بھاگنے کی شدید خواہش جھلکتی ہے. موجودہ بندوبست کا کسی بھی صورت میں تسلسل ملک میں تباہی اور بربادی کے سلسلے کا تسلسل ثابت ہوگا. امپورٹڈ بندوبست آئینی اور جمہوریت کے ساتھ بھی سنگین کھلواڑ میں مصروف ہے. PTI ترجمان نے مزید کہا کہ اسحاق ملکی معیشت کی تباہی کا ذمہ دار اور کسی بھی غیر جانبدارانہ آئینی ذمہ داری کے لیے غیر موضوع اور نااہل ہے. کیا تمام اتحادی جماعتیں اسحاق ڈار صاحب کو بطور نگران وزیر اعظم قبول کریں گی؟ اور کیوں نیوٹرلٹی پر کھل کے موقف پیپلز پارٹی آج بھی نہیں لے سکی؟ حکومت کے پاس یقیناً دلیل موجود ہوگی. انتخابات میں شفافیت کے لیے عوام کو کیا جواب دیا؟